हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो भारद्वाज में। तो देखिए, बहुत दिनों बाद मैं फिर से नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। बीच में काफ़ी ऑक्यूपाइड था, तो पिछले ऑलमोस्ट 5-6 महीने से मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया हुआ है कि मेष लगन की कुंडली में और वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, वैसे ही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तो मिथुन लगन की कुंडली या जेमिनी एसेंडेंट के चार्ट में जहाँ लगन में ही या फर्स्ट हाउस में ही नंबर 3 लिखा होता है, 3 नंबर लिखा होता है, जो बुध देव की मिथुन राशि है। तो ऐसे चार्ट में, ऐसी कुंडलियों में सूर्य देव या सन का रत्न रूबी या माणिक्य पहना जा सकता है या नहीं पहना जा सकता। और अगर पहना जा सकता है तो कौन कौन से भाव हैं जहां वो रत्न पहना जा सकता है, और अगर नहीं पहना जा सकता तो कौन कौन से भाव हैं जहां सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य नहीं पहना जा सकता। तो चलिए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि मेष से मीन लगन तक की कुंडली में, यानी एरीज एसेंडेंट से लेके या एरीज साइन से लेके पाइसेस एसेंडेंट या पाइसेस साइन तक की कुंडली में सूर्य देव का रत्न माणिक्य हम किस किस लगन या राशि की कुंडली में पहन सकते हैं, और वो कौन कौन से भाव हैं हर एक लग्न में जहां हम सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया है मेष लगन यानी एरीज एसेंडेंट और वृषभ लग्न या टॉरस एसेंडेंट की कुंडली में किन किन भावों में या कहां कहां सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य हम धारण कर सकते हैं, या कौन कौन से भाव हैं या वो कौन सा लग्न है जहां हम सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मिथुन लगन या मिथुन राशि की कुंडली में क्या हम सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण कर सकते हैं या धारण नहीं कर सकते, और अगर धारण कर सकते हैं तो वो कौन कौन से भाव हैं जहां हम सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण कर सकते हैं। तो देखिए, ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली जहां लग्न के स्वामी बुध देव होते हैं और प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में, ये हमेशा प्रथम भाव होता है। प्रथम भाव में या फर्स्ट हाउस में नंबर 3 लिखा होता है, और साथ में फोर्थ हाउस, यहां से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो फोर्थ हाउस भी बुध देव का घर होता है या मरकरी का घर कहा जाता है। तो मिथुन लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 3 लिखा हुआ है, ऐसी कुंडली में, या जेमिनी एसेंडेंट भी इस कुंडली को कहा जाता है। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं, लग्न को ही राशि कहा जाता है या एसेंडेंट या राइजिंग साइन कहा जाता है। चंद्र राशि को मून साइन कहा जाता है। राशि को कभी भी मून साइन नहीं कहा जाता। राशि अगर कहीं कोई बोलता है उसका मतलब लग्न या एसेंडेंट होता है, और अगर कोई चंद्र राशि की बात करता है तो उसका मतलब होता है मून साइन। तो ये मिथुन लगन या मिथुन एसेंडेंट या मिथुन राइजिंग साइन या जेमिनी राइजिंग साइन या मिथुन राशि की कुंडली है जहां लग्न में ही नंबर 3 लिखा हुआ है, और इस कुंडली में बुध देव को 2 ग्रह मिले हुए हैं, फर्स्ट हाउस और 1 2 3 4, फोर्थ हाउस, यानी माता गाड़ी भूमि वाहन वाला घर। तो इन दोनों भावों के स्वामी बुध देव या मरकरी हैं। तो देखिए, ये मिथुन लगन की कुंडली में बुध देव ने सूर्य देव को तीसरे भाव का स्वामित्व दिया है, या थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य देव या सन। यहां पर थर्ड हाउस होता है मेहनत का, स्ट्रगल का, छोटे भाई बहनों का। तो इस वजह से, क्योंकि ये मेहनत का भाव है, स्ट्रगल का भाव है, जीवन में खपने का भाव है, तो इसलिए ये भाव अच्छा नहीं माना जाता। तो इस कुंडली में सूर्य देव अगर कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान हो, यानी मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्य देव फर्स्ट हाउस में बुध देव के घर बैठे हुए हों, तो मेहनत के घर का स्वामी सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में या लगन में या फिजिकल बॉडी पे आ जाए, तो व्यक्ति मेहनती बहुत होगा, उसकी पर्सनैलिटी काफी बोल्ड होगी, लेकिन उसे जीवन भर स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। थ्रू आउट लाइफ ऑब्स्टेकल्स आती रहेंगी, या मेहनत करके ही वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ पा सकेगा, लेकिन व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती भी होगा और साथ में पर्सनैलिटी काफी बोल्ड होगी। लेकिन क्योंकि ये मेहनत का घर है, इसलिए अगर फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव बैठे हों तो किसी हाल में सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है।
क्योंकि माणिक्य धारण करने से मेहनत का भाव एक्टिवेशन में आ जाएगा, और मेहनत अगर फिजिकल बॉडी पे आ गई तो व्यक्ति को पूरी जिंदगी खपना पड़ेगा। साथ में छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट लाइफ उसके ऊपर आ जाएगी। छोटे भाई का योग तो जरूर बन सकता है, लेकिन साथ में छोटे भाई की जो भी बुरी आदतें हैं या जो भी उसकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो सब उस व्यक्ति के सिर पर आ जाएगा। इसलिए मिथुन लगन की कुंडली में या जेमिनाई एसेंडेंट के चार्ट में या मिथुन राशि की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हों तो उनका रत्न या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। मिथुन लगन की कुंडली में सूर्यदेव अगर दूसरे भाव में बैठे हों, यानी चंद्रदेव के घर में, ये चंद्रदेव की कर्क राशि है, ये मून का या चंद्रदेव का घर है, तो सूर्यदेव अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा के घर में आ जाएं तो सूर्यदेव और चंद्रमा में मित्रता तो है। एक को कुंडली में पिता का दर्जा दिया गया है सूर्यदेव को, और चंद्रदेव को कुंडली में माता का दर्जा दिया गया है। तो दोनों में मित्रता तो है, लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। सूर्य एक एग्रेसिव हॉट प्लैनेट है, और उसके अपोजिट, उसके विपरीत चंद्रदेव एक काम कूल कंपोज्ड प्लैनेट है, एक ठंडे ग्रह हैं। तो जैसे आग और पानी का कोई मिलन नहीं है, उसी तरह से सूर्यदेव और चंद्रदेव की फिजिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। तो सूर्यदेव अगर सेकंड हाउस में चंद्रदेव के घर में आ जाएं तो यहां पर व्यक्ति की टोन काफी एग्रेसिव होगी। परिवार में या फैमिली में हमेशा आर्ग्यूमेंट्स और मनमुटाव होते रहेंगे। धन या वेल्थ का एक्यूमुलेशन जो होगा उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि ये मेहनत का भाव है। मेहनत के घर का स्वामी उठ के दूसरे भाव में या वेल्थ में या धन कुटुंब वाणी के घर में आ गया, तो यहां पर सूर्यदेव के आने से बहुत ज्यादा मेहनत करके ही व्यक्ति धन कमा पाएगा। यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो लाइफ में बाधाएं भी आएंगी, परिवार में मनमुटाव रहेगा, व्यक्ति इतना एग्रेसिव रहेगा कि हमेशा परिवार में झगड़ा होता रहेगा। उसकी टोन इतनी एग्रेसिव रहेगी कि हर किसी से उसका आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा बने रहेंगे, और इसी की वजह से हमेशा उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बनी रहेंगी। तो मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रदेव के घर में हो तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में यानी अपने ही भाव में आ जाएं, अपने ही भाव में आने से सूर्यदेव पर्सनालिटी को काफी बोल्ड बनाएंगे। व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती होगा, लाइफ में मेहनत करके अपने भाग्य को भी अच्छा करने की कोशिश करेगा। जो भी धन कमाएगा, जो भी लाइफ में उसके गेन्स होंगे, वो सब उसकी मेहनत से, उसके डेडिकेशन से होंगे। उसकी पर्सनालिटी काफी बोल्ड होगी। छोटे भाई बहनों का योग भी जरूर बनेगा, लेकिन साथ में सूर्यदेव की दृष्टि सप्तम भाव पे शनिदेव के घर पे यानी अपने पिता वाले भाव पे पड़ेगी, तो उस व्यक्ति की, उस जातक की अपने पिता से कभी नहीं बनेगी। कितनी भी मेहनत करेगा उसके बावजूद भाग्य में थोड़ी बहुत ही वृद्धि होगी। हाँ, फॉरेन ट्रेवल का योग जरूर बन सकता है, क्योंकि सूर्यदेव एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाले प्लेनेट हैं, और यहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि अगर फॉरेन ट्रेवल वाले घर पे जाएगी या शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेवल वाले घर पे जाएगी, तो शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेवल या फॉरेन ट्रेवल उसके बने रहेंगे। हायर स्टडीज में उसको दिक्कत पैदा होगी। किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाएगा या पीएचडी करने या हायर स्टडीज की सोचेगा तो उसमें भी उसको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में सिंह राशि में अपने ही घर में बैठे हों तो भी उनका रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है, नहीं तो जीवन में स्ट्रगल और मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पिता से और छोटे भाई बहनों से हमेशा घर में वाद विवाद या कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहेंगे। इसलिए सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है अगर सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में हो मिथुन लगन की कुंडली में। मिथुन लगन की कुंडली में सूर्यदेव अगर कुंडली के चौथे भाव में 1 2 3 4 चौथे भाव में फोर्थ हाउस में अगर अपने मित्र बुधदेव के घर में आ जाएं
तो यहाँ पर सूर्यदेव के विराजमान होने से माता से कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद वो कभी अपना मकान बना पाने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वेल्थ एक्यूमुलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये माता गाड़ी, भूमि, वाहन, जमीन जायदाद, संपत्ति, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, एसेट वाला घर है। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन में, लाइफ की लग्जरी को भोगने में या संपन्नता पाने में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी। साथ में जब यहाँ से दृष्टि सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि कामकाज वाले घर पे जाएगी, गुरुदेव के घर पे मीन राशि पर जाएगी, तो कामकाज में भी प्रॉब्लम होगी और व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत स्ट्रगल करके ही वो अपने कामकाज में थोड़ा बहुत अच्छा कर पाएगा। इसलिए मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में, बुध देव के घर में, कन्या राशि में विराजमान हो, तो यहाँ पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में, तुला राशि में शुक्र देव के घर में बैठे हों, ये जहां नंबर 7 लिखा है ये शुक्र देव का घर है, वीनस का घर है, ये शुक्र देव की तुला राशि या लिब्रा साइन है। तो यहां सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेशन में चले जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। इसलिए किसी हाल में अगर सूर्यदेव पंचम भाव में तुला राशि में बैठे हों, तो किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई आपको कितना भी कहे कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, माणिक्य धारण कर लो, लेकिन किसी हाल में आपको माणिक्य धारण नहीं करना है। अदरवाइज घर में, फैमिली में बहुत ज्यादा इवेंचुअलिटीज या बहुत ज्यादा अशुभ समाचार मिल सकते हैं। साथ में रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, धन की बहुत ज्यादा हानि होगी। जो भी आकस्मिक गेन लाइफ में होते हैं या अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं, वहां पर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। आपका मेमोरी, विल पावर, कॉन्फिडेंस काफी कम हो जाएगा। इंसान का माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा एग्रेसिव रहेगी कि कहीं कोई काम बनेगा ही नहीं। अपनी वाणी से, अपनी वॉइस से, अपनी टोन से वो जीवन में कभी भी कोई काम नहीं कर पाएगा। यहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि जब 11वें भाव पे मंगल देव के घर पे जाएगी, तो यहां पर भी छोटी मोटी बीमारियां आएंगी, स्टमक संबंधी या पेट रिलेटेड बीमारियां आती रहेंगी। और इनकम में, यानी लाभ में, यानी कि जो इंसान धन अर्जित करता है उसमें भी काफी सारी दिक्कतें पैदा होंगी। तो कोई अगर आपको बोल दे, कोई पंडित की पंचम भाव में सूर्यदेव नीच के हैं, इनको उच्च का करने के लिए आप माणिक्य धारण कर लो, तो किसी हाल में आपको माणिक्य धारण नहीं करना है। नीच के भाव में सूर्यदेव के आने से अब उनका रत्न अगर आपने पहन लिया, तो सूर्यदेव उच्च के नहीं होंगे, बल्कि उनकी नीचता में कई गुना वृद्धि हो जाएगी और आपकी जिंदगी में सारी इवेंचुअलिटीज आ जाएंगी। मेमोरी, विल पावर, कॉन्फिडेंस डाउन चले जाएगा। संतान अगर हो भी गई तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और स्ट्रगल लाइफ में इतना रहेगा, इंसान को लगेगा कि उसने इस धरती पर जन्म ही क्यों लिया है, इतना ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगा। तो मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में तुला राशि में बैठे हों, तो यहां पर भी किसी हाल में सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। मिथुन लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 3 लिखा हुआ हो, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में, 6th हाउस में अगर मंगल देव के घर में आ जाएं, ये बीमारियों का घर है, कंपटीशन में, हाउस ऑफ कंपटीशन में फेलियर का घर है। और यहाँ पर सूर्यदेव के विराजमान होने से बहुत ज्यादा बीमारियां, रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब की कंडीशन बन सकती है। यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे यानी हानि या लॉसेस वाले घर पे जाएगी, तो हमेशा लाइफ में लॉसेस बने रहेंगे। तो इसलिए किसी हाल में यहाँ पर ये कुंडली का सबसे बुरा घर माना जाता है, त्रिक स्थान माने जाते हैं 6, 8 और 12वें भाव। ये छठा भाव है। यहां से जब हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छठा भाव है। ये 8वां भाव है, 6 के बाद 7, 8 और ये 12th हाउस है, 8 के बाद 9, 10, 11, 12। तो इन तीनों भाव को, छठे, 8वें और 12वें भाव को त्रिक स्थान माना जाता है। ये कुंडली के सबसे बुरे भाव माने जाते हैं। तो छठे भाव में अगर सूर्यदेव विराजमान हो या बैठे हुए हों, तो किसी हाल में उनका रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हों, यानी मैरिज वाले घर में, विवाह वाले घर में, डेली वेजेस वाले घर में, पार्टनरशिप वाले भाव में, तो यहां पर सूर्यदेव क्योंकि स्ट्रगल के घर का लॉर्ड है, मेहनत, हार्डवर्क के घर का लॉर्ड है,
अगर वो उठकर विवाह वाले घर में आ गया तो वैवाहिक जीवन में हमेशा स्ट्रगल बना रहेगा। डेली वेजेस में या पार्टनरशिप में अगर इंसान कोई बिजनेस कर रहा है तो पार्टनरशिप में हमेशा एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहेंगे, पत्नी से हमेशा वाद विवाद रहेगा। यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि लगन पे जाएगी तो लगन के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। इंसान की पर्सनैलिटी काफी एग्रेसिव होगी, वो थोड़ा बोल्ड तो होगा, लेकिन उसकी बोल्डनेस की वजह से ही समाज में लोग उसको काफी ज्यादा नेगेटिव समझेंगे और छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी हमेशा बने रहेंगे। इसलिए मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति के घर में, बृहस्पति की धनु राशि में या सेजिटेरियस में विराजमान हो तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। मिथुन लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 3 लिखा हुआ हो या नंबर 3 लिखा हुआ हो, अगर सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में शनि देव के घर में बैठे हों तो ये वैसे ही त्रिक स्थान है, कुंडली का सबसे बुरा भाव है, ऑब्स्टेकल्स, इवेंचुअलिटीज और परमानेंट लॉसेस वाला घर है। तो अगर मेहनत, स्ट्रगल, हार्डवर्क के घर का लॉर्ड उठ के ऑब्स्टेकल्स, इवेंचुअलिटीज के घर में चला गया तो यहां पर सूर्यदेव हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हमेशा बनी रहेंगी, इवेंचुअलिटीज बनी रहेंगी। यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि धन कुटुंब वाणी पर जाएगी तो इंसान की वाणी काफी कर्कश होगी, परिवार में हमेशा दिक्कत परेशानी बनी रहेगी और परिवार में वेल्थ या धन को अर्जित करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी। इसलिए किसी हाल में यहां पर माणिक्य या रूबी पहनकर सूर्यदेव को एक्टिवेशन में नहीं लाना है। इसी वजह से मिथुन लगन की कुंडली में सूर्यदेव अगर कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव के घर में बैठे हो, जो उनके परम शत्रु हैं, उनके पुत्र तो हैं लेकिन दोनों में अति शत्रुता है, तो किसी हाल में सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। मिथुन लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 3 लिखा हुआ है, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में पिता वाले घर में या फॉरेन ट्रेवल वाले घर में या हायर स्टडीज या हायर टू हायर रिसर्च वाले घर में आ जाएं तो यहां पर, क्योंकि ये शनिदेव का घर है, शनिदेव की कुंभ राशि है और शनिदेव और सूर्यदेव में अति शत्रुता है, इसलिए यहां पर सूर्यदेव के विराजमान होने से इंसान डेडिकेटेड तो लाइफ में हमेशा रहेगा, पर्सनैलिटी बोल्ड रहेगी, लेकिन उसके पिता से उसकी कभी नहीं बनेगी। यहां से जब सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पे यानी छोटी भाई बहनों वाले घर पे जाएगा तो छोटे भाई बहनों से भी कभी नहीं बनेगी। इंसान फॉरेन ट्रेवल तो कर सकता है क्योंकि ये फॉरेन ट्रेवल का घर है, ये शॉर्ट ट्रेवल का घर है, तो शॉर्ट ट्रेवल और फॉरेन ट्रेवल तो व्यक्ति कर सकता है, लेकिन शॉर्ट ट्रेवल और फॉरेन ट्रेवल करके भी उसकी लाइफ में कभी कोई राइज नहीं होगा। इसलिए मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में शनिदेव की कुंभ राशि में बैठे हों तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। मिथुन लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 3 लिखा रहता है या इसी को मिथुन राशि भी कहा जाता है, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूं लग्न को ही राशि कहा जाता है या इंग्लिश में एसेंडेंट या राइजिंग साइन या साइन कहा जाता है, चंद्र राशि को मून साइन कहा जाता है। इसलिए अगर कोई आपको बोले कि आपकी मिथुन राशि है तो आप समझ लीजिए कि आपका मिथुन लग्न है, वो मिथुन लग्न की बात कर रहा है। अगर वो चंद्र राशि की बात करता है, सपोज यहां पर चंद्र बैठे हैं तो किसी के, तो उसका जो मून साइन होगा वो कन्या होगा या मून साइन विर्गो होगा। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति के मीन राशि में दशम भाव में आ जाएं, कामकाज प्रोफेशन वाले घर में आ जाएं, तो यहां पर क्योंकि मेहनत का, हार्डवर्क का स्वामी उठकर प्रोफेशन में चला गया तो व्यक्ति के जीवन में, कामकाज में हमेशा स्ट्रगल बना रहेगा। बहुत ज्यादा मेहनत करके भी उसको कामकाज वाली जगह पर या प्रोफेशन पर कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि माता वाले घर पे जाएगी या संपन्नता, माता गाड़ी भूमि वाहन वाले घर पे जाएगी तो इसके रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे। माता से व्यक्ति की नहीं बन पाएगी और उसको लाइफ की संपन्नता प्राप्त करने में या धन प्राप्त करने में या मकान बनाने में या अच्छी गाड़ियां लेने में हमेशा दिक्कत परेशानी रहेगी। इसलिए मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में
देवगुरु बृहस्पति के घर में, कामकाज वाले घर में विराजमान हो, तो यहां पर भी सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। मिथुन लगन की कुंडली में अगर सूर्य देव कुंडली के 11वें भाव में लाभ वाले घर में आ जाएं, तो यहां पर देखिए मेहनत का, स्ट्रगल का लॉर्ड अगर लाभ वाले घर में चले जाए, यहां पर मेष राशि में सूर्य देव उच्च के हो जाते हैं। लेकिन उच्च के होने का मतलब है कि मेहनत और हार्डवर्क के घर का स्वामी वो उच्च का हो गया, वो एक्सॉल्टेशन में आ गया। तो यहां पर इंसान मेहनती तो बहुत होगा, डेडिकेशन और हार्डवर्क बहुत करेगा लाइफ में, लेकिन लाभ लेने में उसको हमेशा खपना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में, और तब जाके उसको कुछ थोड़ा बहुत लाभ होगा। छोटी मोटी बीमारियां भी हमेशा बनी रहेंगी। यहां पर अगर सूर्यदेव बैठे हों, यहां से अगर सप्तम दृष्टि संतान भाव पर पड़ी, तो एक पॉजिटिव चीज जरूर हो सकती है कि व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बन सकता है, क्योंकि सूर्यदेव एक मेल प्लेनेट है और सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि अगर संतान भाव पर आई तो एक मेल चाइल्ड का योग जरूर बन सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव के विराजमान होने से लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता है, लाइफ में इवेंचुअलिटीज आ सकती हैं, इसलिए अगर मिथुन लगन की कुंडली में सूर्यदेव कुंडली के 11वें भाव में मेष राशि में मंगल देव के घर में बैठे हों, तो यहां पर भी सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य देव अगर कुंडली के 12वें भाव में शुक्रदेव के घर में, शुक्रदेव की वृषभ राशि में या टॉरस साइन में आ जाएं, तो यहां पर क्योंकि ये लॉसेस का घर है, मेहनत और हार्डवर्क के घर का लॉर्ड लॉसेस में चला गया, इसलिए इंसान की लाइफ में हमेशा लॉसेस बने रहेंगे। इंसान कितनी भी मेहनत करे, अगर सूर्य देव यहाँ बैठे हैं और अच्छे खासे बलाबल में हैं, अच्छी खासी डिग्री में हैं, तो लाइफ में हमेशा लॉसेस होते रहेंगे। यहाँ से जब सूर्य देव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, हेल्थ इश्यूज हमेशा बने रहेंगे, कोर्ट केस, लिटिगेशन, एक्सीडेंट, ये सब हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भी क्योंकि ये त्रिक स्थान है 12वां भाव, तो यहाँ पर भी सूर्य देव के विराजमान होने पर व्यक्ति को कभी भी सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है, बल्कि सूर्य देव के दान पुण्य करके, उनके आगे हाथ जोड़ के, उनको जल दे के उनको शांत करते रहना है। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि मिथुन लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक कहीं पर भी सूर्य देव के विराजमान होने से उनका रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है, बल्कि हर एक भाव में सूर्य देव को हाथ जोड़कर जल देकर शांत करते रहना है। किसी हाल में उनका रत्न रूबी या माणिक्य नहीं धारण किया जा सकता। अगर आपकी कुंडली में जन्म लगन कुंडली के फर्स्ट भाव में नंबर 3 लिखा हुआ है, यानी मिथुन लगन या जेमिनाई एसेंडेंट या जेमिनाई साइन या जेमिनाई राइजिंग साइन का अगर घर है, या मिथुन लगन या मिथुन राशि की अगर आपकी कुंडली है और कुंडली के प्रथम भाव में नंबर 3 लिखा है, तो किसी हाल में सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य आपको धारण नहीं करना है। और मिथुन लगन की कुंडली में आपको ये उपाय करते रहने हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ मैंने शॉर्टकट में सारे उपाय लिखे हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही उपाय दिए गए हैं। जैसे बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ना या सुनना है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः की माला करते रहना है। रविवार को लाल रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, सूर्य देव को जल भी देना है, और लाल रंग की वस्तुओं का पहनने में या उपयोग करने में कम से कम इस्तेमाल करें, और सूर्य देव को जल जरूर देना है। इस चीज को आप ध्यान रखें कि मिथुन लगन की कुंडली में चाहे सूर्य देव कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो, आपको सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। यानी आपकी जन्म लगन कुंडली के अगर प्रथम भाव में नंबर 3 लिखा हो, तो सूर्य देव का या सन का जेमस्टोन रूबी या माणिक्य नहीं पहन सकते। तो देखिए, अब ये वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ, और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि अभी मैं सिंगापुर में हूँ, तो सिंगापुर और मलेशिया के क्लाइंट्स +65 से शुरू होने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर पर्सनली मिल सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
और इंडिया के क्लाइंट्स +91 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो देखिए इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क लगन की कुंडली में, कर्क लगन यानी कैंसर एसेंडेंट का चार्ट, जहां लगन में नंबर 4 लिखा हुआ है, जो चंद्रदेव या मून का घर है, ऐसी कुंडली में क्या हम सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कौन कौन से भाव हैं जिनमें हम सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहां मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन करिए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो के बारे में आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो यहां मैं वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।